T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेजबान अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी गर्मी का राज रहने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में दर्जा हरारत 45 और कराची में 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तूरू का कहना है KP में गंदम खरीदारी का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम खरीदारी में करप्शन की बातें करप्ट लोग ही कर रहे हैं। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी गर्मी का राज रहने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाएगा। कराची में 42 डिग्री की गर्मी महसूस किए जाने की पेशगोई। एक हफ्ता गर्मी से तनूर बने रहने वाले सिंध अजला का दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री तक नीचे आ गया। गर्मी बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आज भी कहीं कहीं बारिश मुतवक्किल। एक दो दिन के वक्फे के बाद दर्जा हरारत फिर बढ़ने की पेशगोई। मुल्क भर में 15 जून तक मौसम ज्यादा गर्म रहने का इम्कान। आंधी या बारिश की सूरत में भी दर्जा हरारत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून का आगाज होगा। बालाई और शिमाली इलाकों में बारिश का स्पेल दर्जा हरारत में कमी लाएगा। FIA ने इमरान खान के अकाउंट से शेख मुजीब और याहिया खान की वीडियो अपलोड किए जाने पर PTI के रहनुमाओं उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर अली खान और राउफ हसन को नोटिस देकर 5 जून को तलब कर लिया। ईद कुर्बान के करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई। नॉर्थन बाईपास कराची की मवेशी मंडी में खूबसूरत, सेहतमंद और नायाब नस्ल के ऊंट, गाय और बकरे पहुंच गए। आज छुट्टी के दिन गाहकों और व्यापारियों के दरमियान जोड़ तोड़ में तेजी का इम्कान। तो है इमरान खान साहब को इसका इल्म नहीं है। PTI की जानिब से शेख मुजीब और याहिया खान से मुतालिक वीडियो बयान पर एक तरफ बानी PTI इमरान खान को बचाने की कोशिश, दूसरी तरफ मुतनाज़े वीडियो को सोशल मीडिया पर पिन करके मुस्तहकम कर दिया। अब PTI के सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई नया ट्वीट भी कर दिया जाए तो सबसे ऊपर मुतनाज़े वीडियो ही दिखाई देती रहेगी। हर रहनुमा का बादस्तूर इसरार के शेख मुजीब और याहिया खान की वीडियो से इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं। ये भी कहा कि बानी PTI को तो पता ही नहीं कि बैरून मुल्क से अकाउंट चलाने वालों ने बानी PTI का क्या बयान जारी कर दिया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर शेख मुजीब और याहिया खान की वीडियो को टैग करके पिन कर दिया। अब तक वीडियो बानी PTI के अकाउंट पर मौजूद है। कभी आपको 9 महीने मिल जाता है खेलने के लिए, अब आपको हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल गई है खेलने के लिए। कोई हद है यार। इमरान खान ने तो ये कहा है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो। आपकी हुकूमत की रिपोर्ट है, वो इमरान खान ने कहा पढ़ लो। क्या उसने गद्दारी की? रहनुमा PTI आरिफ अलवी ने कहा हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहकर बानी PTI ने क्या गलत कहा। जो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ता है उस पर FIR हो जाती है। मसाइल का हल स्टेक होल्डर्स के मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं। 2 में से 1 स्टेक होल्डर PTI है, फॉर्म 47 वाले स्टेक होल्डर्स नहीं। आए बात करें, सियासी बात करें, सियासी मुकदमा सामने रखें, मगर जब मकसद आपका सियासत ना हो तो फिर हम क्या करें? ये तो कुछ हमें समझ नहीं आती। जब एक पार्टी कहे कि मैंने सियासत करनी ही नहीं और आप पूछे फिर आपने क्या करना है तो खामोश हो जाएं और घूरना शुरू कर दें, तो फिर आप बताइए क्या किया जाए? बगावत को छोड़ें मगर थोड़ा तनाव में तो कमी करें। कोई जबान, कोई गुफ्तार, कोई ट्वीट कम से कम टीवी पे आके कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। जैन कुरैशी ने आके भांडा फोड़ दिया। उसने कहा कि इमरान खान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। इमरान खान साहब फिर लत्तां ते खलोवो, फिर जरा हिम्मत करे। फिर मैं जवाब नहीं देता, मैं मेरे वकील बुला ले, मैं फिर जवाब दूंगा, फिर ये नहीं चलेगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का तहरीक इंसाफ से बानी PTI का ट्वीट हटाने का मुतालबा। कहा बगावत को छोड़ें, सियासी बात करें, लेकिन अगर मकसद ही सियासत ना हो तो हम क्या करें? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने या पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं। हर्ज इस नीयत और ज़हनी फतूर में है जो 53 साल बाद जाग उठा है। PTI ने 4 साल के इक़्तिदार में रिपोर्ट की तशहीर क्यों नहीं की?
आज भी वक्त है पीटीआई रिपोर्ट को खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों के निसाब का हिस्सा बनाकर तस्कीन कर ले। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। काजी फाइज ईसा तहरीक इंसाफ के केसेस से अलग हों, तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का फैसला। तर्जुमान रऊफ हसन का कहना था इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कब रुजू करना है इसका हतमी फैसला लीगल टीम करेगी। रऊफ हसन का कहना था बानी पीटीआई के अकाउंट से ट्वीट के हवाले से FIA की तहकीकात में शामिल होंगे। उन्होंने एतराफ़ किया कि कोर कमेटी के कुछ अरकान को बानी पीटीआई के एक्स पर जारी वीडियो के एक हिस्से पर एतराज़ था। उन्होंने चीफ जस्टिस से सवाल किया कि इलेक्शन से मुतालिक केस न लगाने की क्या वजूहात हैं। वो नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में डकैती के दौरान एक शख्स कत्ल, वीडियो सामने आ गई। मकतूल की शनाख्त 27 साल के इर्तिका के नाम से हुई है। मकतूल केमिकल इंजीनियर और निजी कंपनी में मुलाजमत करता था। इर्तिका को बेकरी से घर जाते हुए डाकुओं ने रोका और मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। डाकू मकतूल शहरी से मोबाइल फ़ोन, नकदी और मोटरसाइकिल भी लूट कर फरार हो गए। जराइम के खिलाफ नाकिस कारकर्दगी पर SHO गुलशन इकबाल मुअत्तल, महकमाना इंक्वायरी के अहकाम। पाकिस्तानियों की बचत और सरमायाकारी की सलाहियत में वाज़ेह इजाफा। सितंबर 2023 से अब तक 11% बढ़ी, 4% से 15% पर आ गई। बचत में नाकामी का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी 96% से 85% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की दूसरी छमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी के लिए भी पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफा, शरह 2% से 7% पर पहुँच गई। गैर यकीनी का इजहार करने वालों की शरह 5% कमी के बाद 93% रिकॉर्ड की गई। मुस्तकबिल में मुल्की और खुद की मौशी सूरत हाल में बेहतरी पर पाकिस्तानियों की मायूसी बरकरार। 51% ने अगले 6 माह में मुल्की मशत, जबकि 48% ने खुद की माली सूरत हाल में कोई बेहतरी न आने का कहा। टीम कोचेस को ओपनिंग से मुतालिक सोचना होगा। प्रोग्राम हार ना मना है में साबिक क्रिकेटर इमरान नज़ीर की मेज़बान ताबिश हाशमी से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान टीम में मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए। अहमद शहजाद ने कहा शुरू के 6 ओवर्स में 60 रन नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इमामुल हक ने कहा पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल खेलेंगे। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला देखिए, हार ना मना है पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और नारोवाल में बाबाजी कलंदर हुसैन कलंदर के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। ज़ायरीन के लिए इलायची, बादाम और पिस्ते से तैयार 15 टन ठंडे दूध का कुआं जला दिया गया।